नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल फर्स्ट के मैथमेटिक्स विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जहां अपन पढ़ रहे थे गणितीय संक्रिया। इस पे पहले आज से पहले अपने 3 क्लासों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न देखे, अलग अलग तरीके से उनको समझा। आज जो अपन समझेंगे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे एक टॉपिक है, शेषफल पर आधारित समस्याएं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे शेषफल पूछा जाता है, क्या इनको शेषफल निकालना किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे और क्रमवार रूप से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले समझते हैं कि शेषफल है क्या या कैसे बनता है, क्या इसका रोल है। तो अपन ऐसे करके एक भाग दे देते हैं किसी संख्या में, जो यहां रखी जाती है वो तो अपने लिए क्या हो जाती है, भाज्य। जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाता है, भाजक। और जितनी बार गया वो क्या हो गया, भागफल। और यहां जो लास्ट में अपने पास बचता है वो क्या बचता है, शेषफल। चलिए बात यहां। और इसको अपन समझ सकते हैं कि जो भाज्य है, जो भाज्य होता है वो क्या है अपने पास, भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस यहां क्या जाता है, शेषफल। इसी तरीके से अपन यहां जो अपना शेषफल है इसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो शेषफल है यहां पर, ये शेषफल हमेशा हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और जीरो के क्या होगा, बराबर। यानी जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। किंतु यहां जो अपना भाजक है इससे हमेशा क्या रहता है, ये छोटा रहता है। भाजक से क्या रहेगा, छोटा। क्योंकि अगर भाजक से बड़ा होता तो फिर एक बार डिवाइड और ही चला जाए। तो ऐसे ही अपन इसको आइडियल फॉर्म में अगर शो करें, इस फॉर्म में ले जाएं, आइडियल यूक्लिडियन लेमा थ्योरम में ले जाएं, तो आइडियल थ्योरम क्या कहती है, यहां पे जो अपन भाज्य मान रहे हैं वो तो क्या हो जाता है, ए। वो तो क्या हो गया अपने पास, ए। और जिसका दे रहे हैं वो बी, और जितनी बार गया वो क्या हो गया, क्यू। और यहां क्या बच जाता है, आर। तो अपन ए कह सकते हैं, ए इक्वल क्या है, बी क्यू प्लस आर है। लेकिन यहां आर के लिए कंडीशन क्या है, आर जो है वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, किंतु बी से क्या होगा, छोटा। तो यहां इसको समझ सकते हैं। ये जो शेषफल होता है ये कभी भी भाजक से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। हाँ, किंतु जीरो प्राप्त हो सकता है। जब कंप्लीट डिवाइड चला जाता है तो जीरो ही आता है शेषफल। जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से बड़ा भी होगा, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल वे में कह दिया गया, आपके पास है यहां पर 16 है और आपको डिवाइड करना है इसको 3 से। कलियर बात यहां। अब इसको समझें अपन, 16 में डिवाइड दिया अपन ने कितने का, 3 का दिया है। कितने टाइम गया, 5 टाइम। और यहां कितना हो गया, 15। यहां कितना हो गया, 1। तो तरीका ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें तो अपने पास ये 16 आ जाता है। यही तो तरीका है। 16 इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 5 + 1। यही है। यहां इसको मतलब क्या कह रहे हैं, ये तो भाज्य हो गया है, ये क्या है अपना भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब यहां आपको मान लीजिए कह दिया जाता कि किसी संख्या में क्या कहते हैं, किसी संख्या में 3 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है और भाजक 5 है। किसी संख्या में 3 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, भागफल कितना है, 5 है। तो अपन यूं रख के इसको बना सकते हैं। या अपन कह दें किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर इतना शेषफल इतना भाजक है। तो ये बताइए, यहां पर अगर अपन देखें तो कितनी चीजें अपने पास, 4 है। कम से कम कितनी गिवन होंगी अपने पास, 3 होंगी। 3 का भाग दिया 16 में और इतने बार गया, बताइए शेषफल क्या है। सिंपल वे में है। तो यहां कम से कम 4 है तो अपने पास कितने होने चाहिए, 4 है तो अपने पास 3 होने चाहिए, चौथा अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है तो 4 नहीं रहेंगे अपने पास। इस 4 में से कुछ और कम हो जाएंगे, 3 से भी कम हो जाएंगे और वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वहां क्वेश्चन कैसे होता है उस पैटर्न को आपको समझना है। तो देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन होते हैं। एकदम इतना सिंपल तो नहीं होगा कि शेषफल कितना है, तो थोड़ा पैटर्न बदलेगा और उस पैटर्न को समझिए आप। यहां कह दिया जाए किसी संख्या में किसी संख्या में 240 का भाग देने पर शेषफल 47 बचता है। किसी संख्या में 240 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 47। तो उसी संख्या में तो
उसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए समझिए इसको, क्या ये इतना इजी है जैसे अपन ने 3 पे लिया था? ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा टिपिकल बन गया क्वेश्चन। आपको दे दी किसी संख्या, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है आपके पास, भाज्य नहीं है, ठीक है। फिर आपको 240 का भाग दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भाजक है। कितनी बार गया ये नहीं बताया, क्या बता दिया, शेषफल। यानी आपको केवल यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, आपको केवल प्राप्त हो रहा है यहाँ भाजक और शेषफल। अब एक और होना चाहिए, क्या होना, अगर संख्या बनानी है तो अपने पास क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, भागफल। अगर भागफल बनाना था तो वो क्या मानना है, संख्या जानी चाहिए, यानी भाज्य। यानी दो मिसिंग है, यानी एक तो अपने पास भाज्य नहीं है और एक क्या नहीं है अपने पास, भागफल। तो इसको क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहां से बचने के लिए अपने पास एक मेथड है, और उस मेथड को अपन समझेंगे। उससे पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक मेथड समझेंगे, वो क्या है। देखिए यहां अगर बेसिक सॉल्यूशन करें तो अपन कह सकते हैं, माना भागफल x, कितना मान लिया अपने, x। भागफल कितना मान लिया, x। तो अपने को पता है यहां कि जो अपना भाज्य है, जो भाज्य है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। तो देखिए यहां अपने पास भाज्य का मतलब क्या है, वो संख्या है। भाज्य का मतलब क्या हो गया, वो संख्या। क्लियर। भाज्य कितना है, किसी संख्या में 240 का भाग दें तो ये हो गया वो भाजक। भागफल कितना है अपने पास, x रह गया है। भागफल कितना रह गया है, x। और शेषफल कितना आ गया अपने पास, 47। क्लियर। अब इसको अगर ब्रेक करें अपन तो ये अपने पास हो गया 15 गुना 16। कितना हो गया, 15 गुना 16। देखिए जैसे 15 यहां पे अगर देखें कितना हो गया, 15 गुना 16, और क्या बच रहा है अपने पास, x। क्या बच रहा है, x। अब यहां कितना है अपने पास, 47 है। तो इसको तोड़ देंगे अपन, 15 गुना 3 प्लस 2, सही है क्या। देखिए 15 थी 45, 45 और 2 47 हो गए। अब यहाँ पे अपने को डिवाइड किसका देना है, 15 का। अगर यहाँ 15 का डिवाइड का मतलब है यहाँ 15 अपन कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 16x। और यहाँ कितना बचा, यहां तक देखें अपन तो यहाँ कितना बच जाएगा अपना 3। और ये जो है ये 2 अपना क्या रह गया है, अलग रह गया है। यानी यहां तो 15 का जा रहा है, तो बचा क्या है अपने पास, केवल 2 बचा है। केवल क्या बता है, 2। तो अपन कह सकते हैं जो शेषफल है, जो अपना क्या है, शेषफल, ये कितना है, 2 है। ये लीजिए यही अपना क्या है, आंसर। लेकिन यहां पर आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और इससे बचने के लिए अपने पास मेथड है, इससे बचने के लिए अपने पास क्या है, मेथड है। उस मेथड को समझने की आपको आवश्यकता है, वो एकदम शॉर्ट मेथड है। वो क्या है, इससे शॉर्ट है। और वो शॉर्ट मेथड क्या है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होता है तो आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो पर्सन में दिए गए शेषफल पर कीजिए। क्या मेथड है, जो भी आपके पास पर्सन ऐसा प्रेजेंट हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन करने का ये मेथड है कि जो पर्सन में आपको शेषफल दे रखा है आप उसी पे वो प्रोसेस कीजिए, आपके आंसर बहुत जल्दी प्राप्त होगा। कैसे, यहां आपको जो प्रोसेस करवा रहा है वो है कि 15 का भाग देना। अब 15 का भाग दें तो वो संख्या नहीं है, तो वो संख्या हमेशा आप क्या मान लेना, वो शेषफल ही। तो और उसी से आंसर आ जाएगा। जैसे अपना यहां शेषफल क्या है, अगर यह ट्रिक समझ रहे हैं, शेषफल कितना है, शेषफल अपने पास दे रखा है 47। शेषफल कितना है, 47। तो जो भी प्रोसेस करनी है आपको 47 पे करनी है। तो यहां पे आपको कहा कि आप 47 में कितने का भाग दे दीजिए, आप 15 का। 15 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार। यहां कितना हो गया, 45। कितना बच गया है, 2। ये 2 ही क्या है, आंसर है। यानी जो प्रोसेस करनी है आपको, वो प्रोसेस आप पर्सन में दिए गए शेषफल पर कीजिए, आपको बहुत जल्दी आंसर प्राप्त होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके एक और बना लें अपन, आपको कह दिया जाए किसी संख्या में 119, किसी संख्या में 119 का भाग देने पर शेषफल 36 बचता है।
शेषफल 36 बचता है, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर, उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखिए बहुत इजी है, बस आपको वो ट्रिक समझनी है कि जो भी प्रोसेस करनी है वो कहां करनी है, आपको पर्सन में दिए गए शेषफल पर। यहां पर आप देखिए शेषफल कितना है आपके पास में, ये है 36, यही है ना शेषफल, तो आप 36 ले लीजिए, ये लीजिए। कितने का भाग देना है आपको, 17 का, तो यहां 17 का आप डिवाइड दे दीजिए। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितना हो गया यहाँ पर 34, कितना बच गया शेषफल 2, तो ये 2 ही क्या है आंसर, ये लीजिए, ये 2 ही क्या हो जाएगा अपना आंसर। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आप वो जो भी प्रोसेस है वो पर्सन में दिए गए शेषफल पर कर दीजिए और आपके सामने बहुत जल्दी आंसर होंगे। जैसे एक और कह दिया जाए आपको, यहां पर क्वेश्चन कहते हैं कोई संख्या है, उस संख्या में आपने भाग दिया है कितने का, आपने भाग दे दिया 156 का। कितने का भाग दे दिया, 156 का। जो आपके पास में शेषफल आ रहा है, जो शेषफल है वो अपने पास आ रहा है यहाँ पर 27। शेषफल कितना है, 27। तो आपको पूछे उसी संख्या में 13 का भाग दें तो कितना शेषफल आएगा। यानी किसी संख्या में आपने भाग कितने का दिया है, 156 का, तो शेषफल कितना है 27। तो उसी संख्या में अगर 13 का भाग दे दें आप तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए बहुत इजी है, सीधा ट्रिक से काम करना है। शेषफल कितना है अपने पास, 27 है, तो आप भाग किस में दीजिए, यहाँ पर 27 में। अगर 27 में आपको भाग देना है कितने का, 13 का, तो यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितना हो गया यहाँ पर 26, शेषफल कितना बच गया है 1। आपकी बार अपना आंसर कितना है, 1 है। यही तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको पर्सन में दिए गए शेषफल पर भी वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है और आपके आंसर आपके सामने होंगे। समझ गए यहाँ तक बात। थोड़ा आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। क्या है कि कई बार क्या होगा, जैसे आपको यहाँ 13 का आपने भाग दिया है तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये भाजक है, ये क्या है अपना भाज्य, ये भाजक है। कई बार क्या हो जाए, मान लीजिए यहाँ 13 हो जाए और यहाँ 27 हो जाता है। मान लीजिए अगर ऐसा हो गया, यानी यहाँ क्या हो रहा है, जो आपका भाज्य है वो छोटा है किससे, भाजक से। बाकी यहाँ आपने जो भी क्वेश्चन देखे वहां भाज्य बड़ा है, सही है, और जब भाज्य बड़ा है भाजक से तभी तो शेषफल प्राप्त कर रहे हैं। अगर किसी कंडीशन में ये हो जाए कि जो आपका भाजक है वो भाज्य से बड़ा हो जाए तो आपको शेषफल निकालना होता, तो नहीं बनेगा ना यहाँ। तो यहाँ अगर नहीं बनता है तो जो आपका शेषफल है वो ये संख्या ही होती है, यहाँ पे लिखी गई संख्या ही क्या होती है, शेषफल होती है। समझ आएंगे अगर छोटा पड़े तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। और मान लीजिए तो इतना कह दिया, सिंपल कह दिया आपको, सीधे इतने कह दिया गया है। अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाता कि उसी संख्या में आप 17 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है, लेकिन यहाँ क्या दे दे, उसी संख्या के वर्ग में 17 का भाग देते तो आप 36 का वर्ग कर देते, कितना होता है 1296। आपको कहता है किसी उसी संख्या के तिगुने में, उसी संख्या के 3 गुने में अगर आप भाग दें कितने का, 17 का, तो शेषफल कितना था 36। तो 36 का 3 गुना करते हैं अपन, कितना होता है 108। तो 108 में भाग देके शेषफल प्राप्त करते। अगर आपको कह देता उसी संख्या के दुगने में, उसी संख्या के दुगने में यदि 17 का भाग दिया जाए तो अब दुगना किसको करना है आपको, उसी शेषफल को। तो 36 का दुगना कितना हो जाता, 72। तो 72 में आप भाग दे देते। समझ गए बात। जो भी आपको वर्ग कराए, क्यूब कराए या आपको दुगना तिगना जितने भी टाइम्स कहे वो सारा आप शेषफल पर प्रोसेस कीजिए और भाग देके आंसर बना लीजिए, ठीक है। यहां आपने इतनी चीज समझने के बाद में अपने माइंड में 2 बातें रहनी चाहिए। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड किस पर करना है, शेषफल पर, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक दे उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के 3 गुने में, उसी संख्या के घन में, उस संख्या के 4 गुने में, तो आपको कितने ये प्रोसेस गुना वर्ग किस पर करनी है, शेषफल पर, फिर आपको डिवाइड देना है, आ जाएगा आंसर। फिर एक बार कंडीशन आपके सामने ऐसी प्रेजेंट हो सकती है कि जो आपका भाजक है वो भाज्य से बड़ा हो जाएगा, तो वहां शेषफल क्या होगा आपका, वो आपका जो भाज्य है वही शेषफल हो जाएगा। क्लियर बात, इतनी बात आ गई बात समझ में। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बदलेंगे और वो लेवल बदलने के बाद में आंसर भी अपने बदल जाएंगे। यहां पे अपने एक बार ही शेषफल प्राप्त कर रहे हैं।
अब इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ना, तो वहां पर शेषफल आपको 2 बार भी आएंगे, 3 बार भी शेषफल आएंगे। तो उस पैटर्न को समझना है, उसको समझने के लिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है वो पैटर्न। मान लीजिए आपको कह दिया यहां पर किसी संख्या में लगातार 3 और 2 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 बचता है। तो उसी संख्या में 10 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ये लीजिए क्वेश्चन। देखिए पहले तो आपको एक ही संख्या दी, यहां से संख्या भी 2 गई है, शेषफल ही कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, तो अब ये लैंग्वेज अपनी बदल चुकी है, पैटर्न बदल चुका है। केवल आपको समझना है पहली जो लाइन है किसी संख्या में लगातार। अब यहां लगातार का तात्पर्य क्या है, जो भी संख्या थी इसमें आपने 3 का भाग दिया, जो जितनी बार भाग जाएगा वो क्या है, अपने पास भागफल है। उस भागफल में किसका भाग दिया गया है, 2 का। ये मतलब नहीं है कि उसी संख्या में पहले तो 3 का दे दिया फिर 2 का, नहीं। यहां तात्पर्य लगातार का क्या है, जितनी बार भाग जाए उसी में भाग देना है, यानी कि भागफल में आपको भाग देना है। तो फिर शेषफल कितने आते हैं आपके पास में, 2 और 1 आता है। कल बात यहां से आपको एक बार वो संख्या बनानी है, और वो संख्या बनाने के बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसमें किसका भाग दे देंगे, 10 का। तो देखिए यहां समझिए क्या पैटर्न है। आप ये देखिए ऐसे क्रिएट कर लीजिए 2, यहां पर किसका भाग दे रहे हैं, एक तो 3 का और एक अपन दे रहे हैं 2 का। क्लियर बात। या मन से हमेशा माना जाएगा 1। क्लियर। ये तो अपना है भाजक, यहां क्या होता है भाजक, और यहां जो बचेंगे वो शेषफल आएगा। यहां तो क्या आएगा आपका भाजक और यहां क्या आएगा शेषफल। तो देखिए यहां जो आपका भागफल है तो 2 एकम 2 और यहां आपका शेषफल कितना बच रहा था, यहां दे रखा आपको 2 और 1। तो यहां इसको, ये तो है शेषफल, ये है भाजक और ये क्या बने भागफल। तो अभी आपने समझा था, अगर याद हो कि a इक्वल टू क्या हुआ, b क्यूब प्लस r। इट मींस जो आपका भाज्य है वो क्या होगा, भागफल और भाज्य से गुणा और शेषफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वैसे करेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो यहां कितना आ जाएगा 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो वो संख्या कौन सी है, 11 है। वो संख्या क्या है, 11। या 1 का आशय है मन से माना जाता है। ठीक है, एक आपको बताया गया था, अगर याद हो तो गुणनतक समक है, इसको किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, कोई उस संख्या पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये गुणनतक समक है, या भाग भी दे देते 1 का तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ मन से कितना मानना है 1, और माना क्यों गया है, क्योंकि इससे गुणा करने पर उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई। तो आपको भाग किसका देना है, यहाँ 10 का। तो आप 10 का भाग देंगे यहाँ, तो अब कितना शेषफल बच जाएगा अपना 1। ये लीजिए, आपको 11 में कितने का भाग देना है, 10 का। तो आपके पास में शेषफल कितना हो गया है, 1। ये लीजिए शेषफल आपका 1 है। यही क्या है अपना आंसर। दोबारा समझ लीजिए, आपको भाग कितने का दिया गया है, 3 और 2 का। शेषफल कितना है, 2 और 1। या मन से कितना मानेंगे 1, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। यहां देगा 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो वो संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। क्लियर बात। यहां अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन और बदल देते हैं और उस पर अप्लाई करके सोचते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए किसी संख्या में लगातार 5 और 2 का भाग देने पर, किसी संख्या में लगातार 5 और 2 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः है, 5 और 2 का भाग दिया तो शेषफल क्रमशः यहां 3 और 1 आता है। कितना आता है, 3 और 1। तो उसी संख्या में अपन 10 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। देखिए यहां क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, बना लिया, और इधर तो कितना लेंगे 5, इधर 2, इधर कितना शेषफल है 3 और इधर 1। तो हम मन से कितना मानेंगे 1। क्लियर। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 पंजे 15, 15 3 कितना हो गया 18। यानी वो संख्या कितनी हो गई है, 18 हो गई है।
आपको 18 में भाग देना है कितने का, 10 का, तो आपके पास में शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ 8। ये लीजिए शेषफल ही अपना आंसर। चलिए बात, मान लीजिए आपको कह दिया जाता है एक और क्वेश्चन, किसी संख्या में लगातार 4 और 3 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 बचता है। कितना बचता है, 2 और 1। तो उसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, उस संख्या में कितने का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर। तो क्या करेंगे, यहां ऐसे क्रिएट करेंगे और ये तो हो गया 4, ये हो गया 3, यहां कितना लिख देंगे 2 और 1, यहाँ कितना रखेंगे मन से 1, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। चलिए बात यहाँ, तो यह 18 वो संख्या है और 18 में भाग कितने का देना है अपने को, 9 का। 9 का अगर भाग देंगे आप तो आपका शेषफल कितना बन जाएगा यहाँ पर 0। तो ये 0 ही अपना क्या है आंसर है, ये 0 क्या है आंसर। चलिए बात, इतना इजी पैटर्न। अब थोड़ा सा पैटर्न बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसका भी लैंग्वेज का थोड़ा पैटर्न बढ़ेगा। यहां आप क्या कर रहे हैं, 2 संख्या का दे रहे हैं, फिर लास्ट में कितने का दे रहे हैं 1। अब क्या होगा, संख्या थोड़ी 3 हो जाएंगे, संख्या क्या हो जाएंगे 3, तो थोड़ा सा लैंग्वेज ऊपर चली जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन पे अपन थोड़ा सा इसको क्रिएट करें और आगे अगर बोल दिया जाता आपको अब क्या 3 संख्या, जैसे आपको कह दिया किसी संख्या में 5, 3 और 2 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 2 और 1 बचता है। तो उसी संख्या में अपन 15 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, सही है। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे अपन चार्ट एक बार, तो कितनी संख्या आपकी बार 3 बार, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो यहाँ कितना है अपने पास 5, यहाँ 3, यहाँ 2, 5 का दिया तो शेषफल 4 आया, 3 का दिया तो 2 और यहाँ 1। क्या करें, यहाँ मन से 1 मानेंगे, मन से कितना मान लिया अपन ने 1। अब क्या करना है, ये तो हो गया अपना भाजक, ये क्या हो गया भागफल और ये शेषफल, ये दोनों गुणा होंगे शेषफल जुड़ेगा, फिर ये दोनों गुणा होंगे शेषफल जुड़ेगा। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11। कलियर बात यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा अपने 11 पंजे 55, 55 और 4 59, यानी वो संख्या कौन सी हो गई है 59 हो गई। अब आपको भाग कितने का देना है, यहाँ भाग कितने का देना है अपने को 15 का। अगर यहाँ पर अपन 15 का भाग दे रहे हैं तो अपना कितना हो जाएगा शेषफल, यहाँ भाग देना है 15 का, तो कितनी बार चला जाएगा 15 3 45, 45 हो गया, तो अपने शेषफल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 14। ये लीजिए अपना शेषफल कितना है 14, यही अपना क्या है आंसर। समझिए बात, ये इतना सा प्रोसेस होता है। अब क्या है, थोड़ा सा पैटर्न पूरा चेंज कर देंगे, और चेंज होने वाला ये है कि लास्ट में अपन एक संख्या का भाग दे रहे हैं, या एक संख्या का नहीं अनेक संख्याओं का भाग जा सकता है, और वो शेषफल बदलते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पैटर्न को समझिए क्वेश्चन को, और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कह दिया जाए किसी संख्या में लगातार 5 3 2 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 2 1 बचता है। तो उसी संख्या में 3 2 5 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा या कितना होगा। अब यहां पर समझिए, इतना क्वेश्चन तो पहले ही था, यहां तक अपने पास पहले था। अब यहां आगे अपने एक ही डिजिट का डिवाइड दे रहे थे, एक नंबर का डिवाइड दे रहे थे, लेकिन यहां आपके बाद कितने नंबर्स का डिवाइड देना है अपने को, 3 नंबर्स का अलग अलग का डिवाइड देना है। तो यहाँ शेषफल चेंज होगा और वो क्रम सही बताना है, उसमें ऑर्डर में अपने पास चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अपन यहां देखिए इसको सॉल्यूशन को, तो पहले को संख्या क्रिएट करनी है। संख्या क्रिएट करने के लिए क्या आवश्यक है, ये और ये। क्लियर। तो भाग किसका दे रहे हैं अपन, यहां पर देखिए भाग दिया अपन ने पहले तो 5 का, फिर कितने का भाग दिया है 3 का, फिर भाग दिया है कितने का 2 का। तो शेषफल कितना कितना आया, यहाँ तो 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहां मन से 1 माना जाएगा। अब 1 मान लिया है तो ये तो है अपने पास भागफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये शेषफल। तो गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 पंजे 55, 55 और 3 कितना हो गया 58। वो संख्या क्या है 58 है।
अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये लीजिए वो संख्या लिख लीजिए 58 और यहां डिवाइड देते हुए चलना है अपने को। पहले तो किसका डिवाइड देना है अपने को, 3 का, फिर 2 का, फिर कितने का देना है, 5 का। देखिए अगर यहां प्रोसेस चला रहे हैं अपन, 3 का डिवाइड देना है पहले तो, फिर कितने का देना है, 2 का और फिर 5 का। अब यहां देखिए 3 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, पहले तो 1 बार, ठीक है। फिर कितना बच गया यहाँ 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो गया, तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर अपन 9 बार, ठीक है। अब यहाँ 19 बार हो गया टोटल, तो लेकिन शेषफल कितना बच रहा है अपने पास 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अपन कितने का दे रहे हैं, 2 का, या 2 का देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार, फिर शेषफल कितना आ गया 1, सही है। फिर यहाँ कितनी बार चला जाएगा 1 बार, लेकिन अब की बार शेषफल कितना आ जाएगा 4। ये भाई ये है मतलब 58 में भाग देंगे, 3 का भाग दो, गया कितनी बार है 19 बार, शेषफल इधर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 का भाग देंगे 19 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तो शेषफल कितना बच गया 1। फिर 5 का भाग देंगे 9 में 1 बार जाएगा, शेषफल कितना बच गया 4। तो अपन कह सकते हैं जो अपना आंसर है वो क्या है, 1, 1 और 4। ये अगर आप सोचते कि यहाँ ऑर्डर बदला है 5, 3, 2 था, तो ये शेषफल था, तो इसका 5 है, इसका 2 है और इसका 1 है, इनको बदल दें। तो ये यहाँ जैसे 3 का है, कितना आ रहा है 3 का 2 लिख दें, और यहाँ पर 2 का कितना आ रहा है 1 लिख दें, और यहाँ 5 का कितना आ रहा है 3, तो बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं बदला है, ये आंसर ही आपका लगा रहा है, उससे नहीं बन रहा है, थोड़ा चेंज है, सही है। तो ये चेंज होगा और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसी को एक और क्वेश्चन लेके अपन समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, जैसे अपने को कह दिया किसी संख्या में लगातार 5, 4 और 2, 5, 4, 2 का भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3, 2 और 1 बचता है। कितना बचता है शेषफल, 3, 2, 1। चलो इसको भी 3 कर देते हैं, एक बार इसको भी अपन 3 कर देते हैं। ये लीजिए किसी संख्या में लगातार 5, 4, 2 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना आता है, 3, 3, 1। कितना आता है, 3, 3, 1। तो उसी संख्या में 4, 5, 2 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये लीजिए ये प्रश्न है। तो अपन पहले क्रिएट करेंगे वो संख्या। क्रिएट करना बहुत ईजी है, अपन खूब क्वेश्चन समझ सके हैं ऐसे, बस थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है प्रश्नों का, और कुछ नहीं है। पहले 5 का भाग दिया, फिर 4 का, फिर 2 का। यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 3, 3, और यहाँ कितना आ रहा है 1। कल बात, यहाँ मन से कितना मानेंगे अपन 1। अगर 1 मानेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो यहाँ हो गया 4, 3, 12, 12 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 15। कल बात 15 पंजे 75, और यहाँ कितना हो गया 75 और 3 78। वो संख्या कितनी हो गई है 78 हो गई। अब आपको यहाँ डिवाइड देना है, तो यहाँ डिवाइड देने का मतलब समझिए, पहले 78 में किसका डिवाइड देंगे, अपनी संख्या कौन सी बन गई है 78 है, इसमें डिवाइड किसका देना है, पहले तो 4 का, फिर कितने का 5 का, फिर कितने का देना है 2 का। कल ये बात, यहाँ लगातार का तात्पर्य क्या रहता है, यहाँ पर जितनी बार भाग जा रहा है, इट मीन्स आपको भागफल में भाग देना है, सही है। तो देखिए यहाँ 4 का भाग देंगे पहले, तो कितनी बार चला गया यहाँ 1 बार, ये क्या है भागफल आ रहा है, ये क्या आ रहा है भागफल। फिर कितना बच गया 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 3 बच गया तो 38, 38 में फिर 4 का देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार, लेकिन आपके पास बच कितना जाएगा 2, ठीक है। समझ गए, ये केवल भागफल है, ये केवल क्या है भागफल। अब यहाँ भागफल बचा 19, अब 19 में 5 का देना है, यानी ये मतलब हो गया अब लगातार। यहां देंगे तो 19 में कितनी बार चला जाएगा अपने पास, यहां देखेंगे तो 3 बार। कल ये बात यहाँ, लेकिन यहाँ शेषफल बचेगा, और वो शेषफल कितना है, यहाँ शेषफल देंगे तो 4, यहाँ कितना आ गया शेषफल 4। अब यहाँ देखिए कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, ठीक है, और शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो यानी आपका जो आंसर है वो बदल चुका है, वो कितना हो गया है 2, 4 और 1। ये लीजिए यही आंसर, ये इन क्वेश्चंस का क्या होता है मेथड होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप इमेजिन कीजिए, संख्या कोई भी, और लगातार सोच के डिवाइड देके फिर इसको रीचेक कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ करूँ 2 एकम 2, 2 और 1 3, क्लियर, 5, 3, 15, 15, 4, 19 बन रहा है, फिर 19 चौक 76, 76 और 2 78। तो आप ऐसे संख्याओं को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अब पैटर्न बदल देते हैं, शेषफल का क्या है वो समझिए। पहले देखिए
बहुत इजी होगा आपके, लेकिन जो पैटर्न जैसे जैसे चलते जाएंगे आपके क्वेश्चन भी थोड़े टिपिकल होते जाएंगे, लेकिन अगर आप इन पैटर्न्स का मेथड याद रख लेंगे तो इजी है। जैसे यहाँ संख्या बनाना थोड़ा हार्ड था, लेकिन इस मेथड को समझ जाए तो संख्या बनाना क्या है, इजी है। तो देखिए यहाँ पर अलग पैटर्न है और उसको समझिए। यहाँ पर पहला नियम है, यदि भाजक आधार से एक अधिक हो, और दूसरा है यदि भाजक आधार से एक कम हो, और यहाँ दोनों पर ही आपको क्या निकालने हैं, शेषफल। लेकिन ये शेषफल डिपेंड करेगा किस पर, घात पर। और घात दो प्रकार की होती है। पहली घात तो होती है विषम, या तो क्या होगी घात विषम, या घात क्या होगी सम। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं घात क्या होगी, या तो होगी आपके पास घात विषम या घात क्या होगी सम। देखिए यहाँ आपको बनाना क्या है, शेषफल। यहाँ भी आपको शेषफल बनाना है और यहाँ पे भी क्या बनाना है, शेषफल। तो देखिए समझिए पहले लाइन को, क्या है भाजक आधार से। आधार का मतलब जैसे मैंने लिखा ए और यहाँ है बी, यहाँ क्या है ए, ऊपर तो है ए और नीचे क्या है आपके पास बी है। यहां तो लिख दिया मैंने ए और यहां लिख दिया बी, मतलब ये तो है अपना आधार, ये तो क्या है आधार, और ये क्या है भाजक, ये क्या है भाजक। यानी जो अंश है वो तो क्या होता है आधार, जो हर है वो क्या होता है भाजक। जैसे अगर मान लो मैं 17/19 लिख दूं या 18 लिख दूं, तो ये तो है आधार और ये क्या है भाजक, सही है। यानी ये जो आपका भाजक वो आधार से कितना दिखा है, एक। अगर मैं लिख देता 18/17, तो नीचे वाला क्या है भाजक है, नीचे वाला क्या है भाजक, ऊपर वाला आधार। लेकिन अब की बार जो भाजक है वो आधार से एक कम हो गया, क्या हो गया है, एक कम। तो एक अधिक है तो ये ऐसी कंडीशन है, और अगर एक कम है तो ये नीचे वाली कंडीशन है। तो यहां पर शेषफल हमेशा जो डिसाइड होगा वो इनकी घातों से डिसाइड होता है। किसे डिसाइड होता है, घातों से। और घात कितनी प्रकार की बताइए आपको, दो, एक तो सम और एक विषम। अगर यहां पर इनकी घात जैसे ये देख रहे हैं कम वाला, तो कम वाले पे याद रखिए शेषफल हमेशा एक होता है, ठीक है। और यहां पे होता है एक और यहां पे होता है आधार। यहां पे क्या होता है, शेषफल आधार ही होता है। देखिए समझिए कैसे, इसको समझने की आवश्यकता है आपको, तो थोड़ा सा इसको डिटेल्ड कर देते हैं कोई भी फ्रैक्शन लेके। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 2/3 और यहां पे भी कर दिया 2/3, ठीक है। और यहां लिख दिया घात 2 और यहां घात लिख दी 3। इसका मतलब क्या है, ये जो भाजक है ये आधार से एक अधिक है, यहां पे भी एक अधिक है, बस यहां घात क्या है सम और यहां घात क्या है विषम। मैंने कहा कि विषम पर तो क्या आएगा आपके पास, स्वयं आधार आएगा, स्वयं क्या आएगा आधार। लेकिन सम पर कितना आएगा, एक। देखिए अगर मैं इसको 4 लिखूं इसको 3, ठीक है भाई, 2 की पावर 2 है, तो शेषफल आपका कितना बचा है, यहां पर शेषफल 1 आया ना, क्लियर। और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये 8 हो गया, ये 3, क्लियर बात। यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 ही क्या है अपना आधार है, ये 2 ही क्या है आधार है, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको मान लीजिए यहां लिख दिया जाता 3 और यहां इसको बदल दें, ऊपर तो लिख दें आपकी बात 3, ये तो हो गया 3 और ये 2, यहां हो गया 3 और ये 2, यहां लिख दूं मैं 2 और यहां लिख दूं 3, चलिए बात। यहां अब की बार जो भाजक है वो आधार से एक अधिक नहीं क्या है कम, और दोनों बार मैंने कितना कहा है, चाहे कैसी घात हो, एक। कितना कहा है, एक। तो देखिए अगर इसको ओपन करें तो ये हो गया 9/2। आपका शेषफल देखिए, आप शेषफल कितना क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ 1। यहां अगर देखिए ये बना 27 और कितने का डिवाइड देना है 2 का, तो भी शेषफल कितना आ रहा है 1। ये लीजिए हो रहा नहीं हो रहा, देख लीजिए आप। अगर कम था तो दोनों बार मैंने यहां कहा है 1, क्लियर। अधिक का तो कहा है अगर विषम का आप पे आधार, लेकिन सम का आप पे कितना है 1। तो यही चीज यहां पर प्रूफ हो रही है, देख सकते हैं। समझ गए बात यहां तक, इससे आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका पहला नोट है, और ये कौन सा नोट है, सेकंड। अब इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन समझना। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया आपको, 17/18 है, 17 कितना है 18, और यहां घात कह दी 201, ठीक है। और यहां पूछा आपको शेषफल,
तो देखिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज तो ये, इसको कितने बार लिखें, 201 बार। फिर क्या बनाएंगे, शेषफल, जो क्या बनेगा अपने लिए बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा तरीका बताया था, ये भाजक जो है ये आधार से कितना अधिक है, 1, लेकिन यहाँ घात कितनी आ रही है अपने पास, विषम, तो क्या आएगा यहाँ पर स्वयंआधारी। ये लीजिए, ये क्या है अपना आंसर। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ 17 बटा कितना है, 18 है, लेकिन घात जो आया है यहाँ पर आपकी कह दे 202, और आपको वही पूछ लिया क्या, शेषफल। ठीक है, तो शेषफल यहाँ अगर आपकी बार एक ही अधिक है, लेकिन क्या है यहाँ पर घात क्या हो गई है, सम, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ये लीजिए, अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन अगर अपन समझे और यहाँ लिख दी जाए 16 बटा 15 और यहाँ घात लिख दे 903 और यहाँ पूछे आपको शेषफल, और यहाँ ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिख दिया है 16 बटा 15 है, लेकिन यहाँ घात रखे 904 और यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, शेषफल। तो देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, थोड़ा बस समझने की जरूरत है। यहाँ दोनों में क्या है, जो भाजक है वो आधार से 1 कम है, और जब 1 कम है तो घात का कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दोनों बार कितना आएगा, शेषफल 1, क्योंकि यहाँ विषम है और यहाँ घात क्या है, सम, लेकिन शेषफल इसके लिए भी 1 रहेगा और इसके लिए भी कितना रहेगा, 1। ये चीज अपन ने समझिए, देख लीजिए यहाँ ऐसा ही आपको समझाया गया है। क्या, यदि भाजक आधार से 1 अधिक है तो घात पर डिपेंड करेगी, अगर विषम घात है तो शेषफल 1, सम है तो 1, और अगर 1 कम है तो कुछ भी याद नहीं रखना, दोनों बार दोनों घातों पे शेषफल कितना होता है, 1 होता है, जैसे अपने यहाँ इनको सोल्व किया है। तो आपके समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है तो जो आपके चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।